बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरल रियाहा बिरहमतिही व ग़द्दद बिस्सुहूरि मयदान अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम मौलाना मौलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़ ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद।
तख्लीक, पैदाइश, खिलकत से कब्ल ही हमारे लिए हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम किया। उस अल्लाह का इस अज़ीम तरीन नेमत पर जितना भी शुक्र अदा करो वो यकीनन कम है। फिर उसने हमारे और आपके लिए इस कायनात में आने से पहले ही हिदायत के तमाम तर तरीक़ों को कायनात में भेज दिया ताकि हमारा कोई बंदा गुमराह न रह पाए और हमारा कोई बंदा सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ न रह पाए। लिहाजा आवाज़ लेकर के कहता है कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम हिदायत का जिम्मा अपने सर उठाते हैं कि जब कभी भी हम हिदायत करेंगे तो हमारी की हुई हिदायत कभी भी तुमको सिरात मुस्तकीम से नहीं भटकाएगी, हमेशा उस सिरात मुस्तकीम पर रखेगी। थोड़ा सा इब्तिदाई मरहले में मैं आप सलात की तवज्जुहात का तालिब हूँ। इंशाअल्लाह कुछ मामलात हैं कि जो आप तक ज़रूर अर्ज़ करूँगा। वैसे तो और करें कि दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी हिदायत न फरमाई हो। दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी हिदायत न की हो। मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और दरबार फ़िरौन में जाने के बाद जब फ़िरौन ने ये सवाल किया मन रब्बुकुमा, तुम दोनों का परवरदिगार कौन है, तो जनाब मूसा ने पलट करके ये जवाब दिया रब्बुनल्लज़ी आता ख़ल्क़हु कुल्ल शैइन सुम्मा हदा, हमारा अल्लाह वो है कि जिसने हर चीज़ को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसकी हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। तवज्जो कीजिएगा ज़रा सा, हर चीज़ को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसकी हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ यही से कहूँ तो कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तमाम तर मखलूक़ात के लिए हिदायत का इंतज़ाम तो करे मगर इंसान को आखिरी दौर में बगैर हादी और रहमत के छोड़ दे। तवज्जो कीजिएगा ज़रा सा, ये कैसे मुमकिन है कि खालिक़ कायनात बगैर हिदायत की छोड़ दे। लेकिन उसने सबसे पहले सिलसिला हिदायत को शुरू किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कि आदम को उसने ज़मीन पर भेजा। क्यों? ताकि आदम जाकर के हमारे बंदों की हिदायत करें। जो आएंगे आदम की बात सुनेंगे। अब मैं अल्लाह से कहता हूँ शायद कि आप तक पहुँचे। अब जो आदम के बाद आएंगे आदम की बात सुनेंगे, बस वही आदमी के बच्चे कहलाएंगे। आदम के बाद जो आएंगे आदम की बात सुनेंगे, बस वही आदमी के बच्चे कहलाएंगे। भैया शैतान के पैरोकार हो सकते हैं, इब्लीस के पैरोकार हो सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों, उसने हज़रत आदम को भेजा, हज़रत आदम को भेजा ताकि क्या करके आदम हमारे तमाम बंदों की हिदायत करे। आदम को उसने ज़मीन पर भेजा। अब जब जनाब आदम जाने लगे तो फिर तो लाज़मी यही था ना कि खालिक़ कायनात फिर से किसी को भेजे ताकि जो काम आदम का था वही आदम के बाद आने वाला करे। समझो कीजिएगा ज़रा, जो काम आदम का था वही काम आदम के बाद आने वाला करे। लिहाजा उसने हज़रत आदम के बेटे रहमतुल्लाह हज़रत शीश को हादी बना करके इस ज़मीन पर भेजा कि जो काम आदम करके 9.5 बरस गए हैं, रहमतुल्लाह शीश तुम्हें भी वही जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तुम्हें भी उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाना है। लिहाजा हज़रत आदम के बाद हज़रत शीश ने और हिदायत को अपने कांधे पर लिया और तमाम तर बंदगाने खुदा की हिदायत को अपने कांधे पर लिए हुए तमाम तर
600 वर्ष गुजर गए, इस दरमियान कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अब आना उसे है जो तमाम नबियों का सरदार है। अब आना उसे है जो तमाम नबियों का सरदार है। अब आएगा वो जो तमाम नबियों का सरदार। अब जब वो आएगा तो उसके आने का अंदाज बड़ा निराला होगा। अब जब वो आएगा तो उसके आने का अंदाज बड़ा प्यारा होगा।
अंजाम न दिया। अरे 63 बरस की जिंदगी अल्लाह के नबी की जो कांटों पे चल करके दीन पहुंचा है, गलाफतें बेटी के कयादत को गया, कूड़ा करकट डाला गया, ईमानदारी के लिए गया, सारे मजनून का मगर फिर भी अब वो खुद तहसीन पर बायस कभी बेहतरीन अखलाक के साथ 63 बरस की मेहनत को एक जुमले में करता तवज्जो करना मेरे से को आरंभ किया। क्या ये सबसे जहन में है? बात थोड़ा और पीछे लेकर के चलता हूं। और कुरान आवाज लेकर के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस अल्लाह मीसाक नबीना, याद करो उस बात को कि जब अल्लाह ने तमाम नबियों से ये वादा किया कि मेरे तुम्हारे बाद एक नबी आएगा कि तुम उस नबी की तस्दीक करोगे, लतुमिनुन्ना और तुम उस नबी पर ईमान लेकर के आओगे और तुम उस नबी की मदद करोगे। आला आवाज देकर के अल्लाह कहता अगर तुम क्या तुमने इस बात का इकरार किया कि उस आने वाले नबी की तुम तस्दीक करोगे, आने वाले नबी की तुम तारीफ करोगे, आने वाले नबी पर तुम ईमान लेकर के आओगे। नबी अभी आया नहीं है मगर नबी पर ईमान लाना है। और जब ये पहले वाले नबियों से कह रहा है नबी अभी आया नहीं है, नबी पर ईमान लेकर के आना है, तो उसकी मदद सबने कहा हम गवाही देते हैं कि हम उसके साथ रहेंगे। अब कुरान कहेगा पर छोड़ो, आवाज देकर के कहता मोहम्मद बन्ना बाद सालिका फौला बहुत फासिक ये वादे करने के बाद जिसने वादा खिलाफी की, ये वादा करने के बाद जिसने अपने जो पैमान से वो खेला फौला बहुत फासिक जान लो वो फासिक हो जाएगा। फासिक ये किताब किसने किसी आम मुसलमान से नहीं, किसी सारे ईमान से नहीं, ये किताब है नबियों से, ये किताब है रसूलों से, ये किताब है उलमा से। क्या अगर मेरे नबी पर ईमान लेकर के ना आए, अगर मेरे नबी के नुसरत का वादा करके तुमने अपने आप को फेर लिया तो तुम फासिक हो जाओगे। ये नबियों से कह रहा मैं नजरों को समेटूं। अगर अंबिया के नाम नबी की नबूवत का इकरार न करे तो उनकी नबूवत का मतलब होती है। और अगर सैयद और मुरसलीन अली की विलायत का ऐलान न करे से पता फरमाने लगे। हसन मुश्तबा को बनाया, बहुत तवज्जो मेरे ज़हन में। हसन मुश्तबा जब 50 हिजरी में शहीद शहीद कर दिया गया, हसन शहीद करबला, हसन शहीद करबला को शहीद करबला में किया गया। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। इमाम मोहम्मद वाले को शहीद किया गया। इमाम सादिक को शहीद किया गया। इमाम मुस्तकान को शहीद किया गया। अली
कोई नहीं। सैयदुल मुरसलीन से अफसर कोई नहीं। जो मर्तबा अल्लाह के नबी का है वो मर्तबा किसी और का नहीं है। जो कोई भी है अल्लाह के नबी के बाद। और कमाल तो यही है, चाहे असहाब किराम को इज्जत मिली हो, चाहे अहले बैत को इज्जत मिली हो, जब तक रसूल से वाबस्ता न हुए तब तक आले रसूल असहाब रसूल इज्जत का मेयार है अल्लाह का रसूल। तो सबसे अफजल है अल्लाह का रसूल। ये महीना अभी गुजरा है और जगह जगह पर यकीनन जश्न मिलाद मुस्तफा के उन्वान से जश्न बरगुजार किया गया होगा और यकीनन पैगंबर अकरम की शान में नात पढ़ी गई होगी। मगर अगर नात पढ़ने वाला अल्लाह हो तो फिर अपने हबीब की नात को कैसे पढ़ेगा? अपने हबीब की नात को कैसे पढ़ेगा? अच्छा, नात का पढ़ने वाला अल्लाह हो, सुनने वाला पंजतन का काफिला हो। जिस जगह ये नात पढ़ी जाए वो अर्श ओला हो। फिर अंदाजा लगाओ तो उस नात का आलम क्या होगा। तारीख कहती है कि नात शुरू की उस अल्लाह ने अपने पैगंबर की शान में आवाज देकर के कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल कलम उक्तब सिफता मुहम्मद। फक़ाल कलम या रब्बी मा अअरिफु मन हुआ, मिन हुआ, इला हुआ, कैफा हुआ। अल्लाह ने कहा कि कलम, मैंने तुझे खल्क किया और खल्क करने के बाद तुझे कुव्वत गोयाई के तब तो अब तुझसे खिताब करके ये कहता हूं तू मेरे मोहम्मद की सिफत को लिख। तो कलम ये कहने लगा कि पालने वाले लिखा वो जाता है
अना बशरुम मिस्लुकुम, ये पैगंबर इनसे तुम ये कह दो कि मैं तुम जैसा। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, नमाज़ी किताब में जितने तारीफ फरमाएंगे, कुरान कहता है पैगंबर तुम इनसे कह दो इन्हीं बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा। ठीक है, मैं लफ्ज़ का गौर करें तो मैं तुम जैसा, मगर चैलेंज करके ये कहता हूं, हम से लेकर के वन्नास तक मुझे कोई ये कार्य ऐसी ला करके दिखाओ कि जिसका मफहूम भी ये निकल रहा हो कि उम्मत को ये कहने का अधिकार अल्लाह ने दिया हो कि तुम कहो कि नबी तुम जैसा, नबी तुम इनसे कहो कि मैं तुम जैसा, मगर इन्हें ये इख्तियार नहीं दूंगा कि ये कहें आकर के कि मैं तुम हम जैसे, और तर्जुमे से तुम हम जैसे। तीसरा पारा पहली आयत सूरह बकरा आवाज देकर के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फौक़ियत अता की, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर बरतरी अता की। क्या मतलब है रसूल का? रसूल का यही तो सादा सा मतलब है कि यानी जैसा एक नबी है हो सकता है कि बाद में आने वाला नबी उसका मर्तबा न हो। 1,24,000 अंबिया किराम है, उनमें से 313 रसूल, 313 रसूलों में से 5 बड़े रसूल, 5 बड़े रसूलों में से एक रसूल है जो तमाम रसूलों का सरदार। तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने 5 रसूलों को 5 रसूल पर फौक़ियत अता की, हमने 5 रसूलों को 5 रसूलों पर बरतरी अता की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,24,000 अंबिया की असबाब मकाम मर्तबा फज़ीलत अपने मकाम पर हम उनके जाके कफेदार की बराबरी में नहीं कर सकते। मैसर हो जाए तो उनके जाके कफेदार को उठा करके अपनी आंखों का शोरमा बनाओ, अपनी पेशानी मत सजाओ, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर ये जुमला जिम्मेदारी के साथ जरूर कह सकता हूं कि जो असबाब 313 रसूलों की है वो नबियों की नहीं है, जो असबाब 5 बड़े रसूलों की है वो 313 रसूलों की नहीं है, जो असबाब मेरे नबी की है वो 4 बड़े रसूलों की नहीं। नबी के अलावा तो जो 1,24,000 बंदों में से अरे जब नबी के जैसा नहीं हो सका, अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के नबी की बदली को इस कदर लोगों के ज़हनों में घटाया गया कि नबी लोगों को अपना जैसा नजर आने लगा। नबी है, नबी तुम्हारी हिदायत के लिए आया है, और कोई नबी ऐसा नहीं आया कि अल्लाह ने जिसे मौजज़ा देकर दिखा देगा। कोई नबी ऐसा नहीं आया, हर नबी का अपना मौजज़ा, हर नबी का अपना मौजज़ा। कोई नबी ऐसा नहीं आया अल्लाह ने जिसे मौजज़ा देकर दिखा देगा। अच्छा मौजज़ा क्यों देते थे? इसलिए कि साहब जिस जगह पर अल्लाह का नबी आया था बिलखुसूस उसे कहते थे बत्तू बाहिया नशीन, बिल्कुल जाहिल, इतने बड़े जाहिल थे कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी चर्चा किया करते थे। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी चर्चा किया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो छोटी छोटी बात पर लड़ने लगे, छोटी छोटी बात पर अगर कोई लड़ने लगे तो वो वहीं से लेकर के चला आ रहा है। हिदायत अल्लाह के रसूल की अभी उस तक पहुंची नहीं है, इसलिए अगर पहुंच गई होती तो वो छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाई न किया करता। बात ऐसा होता है कि बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते दूसरे तक इतनी बड़ी हो जाती है कि
मगर वक्त कैसे कटता, टाइम कैसे पास होता, किसी को भिड़ा करके किसी को लड़ा करके थोड़ा तो मजा सलाम पढ़े और मोहम्मद आले हर जमाने में हर जगह पर पाए जाते हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा मेरे से। एक कोशिश ये करनी चाहिए इस्लाह करें लोगों के दरमियान, लोगों के दरमियान कुरान का उसूल यही है, खुसूमत से दूर, अदावत से दूर, दुश्मनी से दूर, फस्ल मुसाफा बैनकुम, इस्लाह और इस्लाह। लोगों के दरमियान भाईचारा पैदा करो, लोगों के दरमियान आपसी मोहब्बत पैदा करो, लोगों के दरमियान उल्फत और उस्सियत पैदा करो, लोगों के दरमियान महबूबा पैदा करो। ठीक है, तो ये सामने करते चले, बड़ी बड़ी जगह किया करते थे और जाहिर थे अल्लाह का नबी ऐसे महान बनाया मौजूदा। तो मौजूदा जब तक न दिखाया तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कौन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, मेरी रिसालत के हवाले कहने लगे नहीं, ऐसे आपकी रिसालत के हवाले नहीं होगा, ऐसे हम नहीं मानेंगे जब तक आप कोई मौजूदा नहीं दिखाता। भाई क्या मौजूदा देखना है, ईमान लेकर जाओगे। हाँ, अगर मौजूदा देख लिया तो ईमान लेकर के आएंगे। बहुत अच्छी वजह से ईमान लेकर जाएंगे, क्या दिखाइए मैं मौजूदा, कहने लगे क्या देखोगे, ताकि वो जो दरख्त है उस तरह से कहिए कि अपनी जगह से उखड़े और आपके पास चला आए। अल्लाह के नबी ने कहा छोटी सी बात है, उखड़ता हुआ दरख्त और पास में आता हुआ देखेगा क्या करो। इशारा किया, दरख्त अपनी जगह से उठा और अल्लाह के नबी की खिदमत में आ गया। इशारा किया, अल्लाह के नबी की खिदमत में चल करके वो दरख्त आ गया। अब फिर तो साहब फिर कहता हूँ दरख्त के बद्दू कहने लगे नहीं, अभी भी नहीं मानेंगे, कहेंगे इस तरह से कि जहां आया है वहीं चला जाए। भाई जिसके लिए बुलाना आसान है उसके लिए भेजना भी आसान होगा। आगे ठीक है, तुम क्या कहते हो, भेज दिया तरफ को इशारा किया अपनी जगह पर, कहा कि अभी मान लेकर के आए, माना मेरी बात को तुमने तस्लीम किया कि मैं नबी हूं, कहा नहीं अभी नहीं मानेंगे। ताकि तरह से कहिए कि आधा अपनी जगह पर है, आधा चल करके आपके पास आ जाए। तो बच्चों की कीजिएगा मेरे से को मैं कुछ करना चाहता हूँ, जरा से मुकद्दमे में ठीक है, आप सब का बात ले रहा हूँ। आधा अपनी जगह पर है, आधा चला है, साहब ने इशारा किया, आधा तरफ उठा, पैगंबर अकरम की खिदमत में हाजिर हो गया। फिर कहता हूँ देखो आपके बतू ही ना, कहने लगे जो आधा बचा है अब हो गया। लीजिए सब ये चलता रहा, दरख्त आता रहा, जाता रहा, दरख्त आता रहा, जाता रहा, मगर मानने के लिए वो तैयार न हुए। आखिरी लोगों ने ये झूठा कहा कि ये पैगंबर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उन्होंने ये झूठा कहा ये पैगंबर साहिर है, ये पैगंबर जादूगर है, इस पैगंबर ने हमारी आंखों को धोखा दे दिया है, ये पैगंबर ऐसा, ये पैगंबर वैसा, इतना फिर भी उन्होंने तस्लीम न किया, फिर भी उन्होंने न माना। थे अरब के जाहिल, अरब के बंदो, मगर उन्हें अपनी ज़बान पर बड़ा नाज था। वो ये कहते थे कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, हम ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमको ज़बान अल्लाह ने अता की है, बाकी जितने दुनिया में है सब के सब अजमी यानी गूंगे हैं, बोलने का
सैयदुल मसीहीन उसका भी जवाब नहीं। मगर ये कुरान है जो महशर के मैदान में शिकायत करेगा, आने वाले इस उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। कुरान की आयत का तर्जुमा है, ये कुरान शिकायत करेगा महशर के मैदान में, ये आने वाले इस उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। आप और हम एक लम्हे के लिए जरा अपने दिल से पूछे आखिरी बार कुरान का एक सफा हमने कब पढ़ा है? आज के जमाने में ये बहाना नहीं हो सकता कि हमें अरबी और उर्दू पढ़ना नहीं आता। आज के जमाने में ये बहाना काबिल ओज़्र नहीं है। अगर कोई अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मुझे इतना कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तो कह अल्लाह उर्दू पढ़ना नहीं था, मक्तब कभी गए नहीं, मदरसे से कभी नाश्ता नहीं, अलिफ में कभी उधार में देखा नहीं, कुरान अरबी में नाज़िल किया, इन नाज़िल कुरान अरबी हमने इस कुरान को अरबी में नाज़िल किया, शायद कि तुम्हें याद आ जाए, पर तुम्हें इसे अरबी में नाज़िल किया, हमारी पढ़ी थे। आज के ज़माने में ये बहाना काबिल कबूल ही नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, एक आयत सही, दो आयत सही, तीन आयत सही, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत जरूर किया। हमारे यहाँ तो रिवाज बन गया है कि जब किसी का इंतकाल हो जाएगा तो सबको और 40 में मिला करके पाया रख दिया जाएगा, कोई आकर के पढ़ करके बस दिया तो ठीक है साहब। याद रखिए, कुरान लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, कुरान फकत मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है, जो ज़मीर मुर्दा हो गए हैं उन्हें जिंदा करने के लिए आया है। कुरान जिंदगी देने के लिए आया है। भैया किसी का वक्त आखिर है, आलम निज़ाए क्या करिए, लाओ सूरह यासीन पढ़ो। ऐसे अगर कोई सूरह जाकर के पढ़ लीजिए गुस्सा आ जाएगा। हाँ, सूरह यासीन कल्ब कुरान है, कल्ब कुरान कितनी बाबरकत सूरह है, मगर इस सूरह को ऐसे महसूस कर लिया है और किसी का जान निकल रहा हो ना निकल रहा हो, निकलने वाला और उसकी जागने वाला हो, रूह बड़ी अज़ियत के साथ निकल रही हो या मरने वाला हो, जैसी भी इबादत हो, सब सूरह यासीन पढ़ लीजिए। सूरह यासीन जिंदगी अता करता है। सूरह यासीन किसी को मारने के लिए मत पढ़िए, मारते हुए को जिंदा करने के लिए पढ़िए। फीह शिफाउन लिन्नास, कुरान में शिफा है, शिफा कुरान में शिफा है। शरीमान इरशाद फरमाते हैं, अगर इस कुरान मजीद के सूरह हम्द को किसी मुर्दे पर 7 मरतबा पढ़ दो और वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब न करना। कितनी मरतबा? 7 मरतबा अगर पढ़ दो और वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब न। मौला 7 मरतबा आपने कहा, आप सादिक इमाम हैं, 12 इमामों ने जिसको सादिक लक़ब मिला हो वो तन्हा आपके साथ सादिक सब है, मगर जो सादिक के नाम से लक़ब से जाना जाता है वो आपने कहा 7 मरतबा। मौला 7 मरतबा क्या, 700, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ बार भी अगर पढ़ डाले, मौला जो चला गया वो चला गया। और आपने फरमाया कि 7 मरतबा अगर पढ़ो वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब न करना। मौला ऐसे कैसे, हमने पढ़ा तो हुए नहीं, अजब नहीं कि मौला की आवाज आए। कुरान की आयत का असर बाकी है, तुम्हारी ज़बान का असर खत्म हो गया है। तुम्हारी ज़बान का असर खत्म है, ये कुरान है। लिज़ा जो कुरान मजीद की तिलावत करता है यकीनन उसका क़ल्ब मुनव्वर होता है। और हम तो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि एक आका ने आते ही कुरान सुनाया है, सूरह मोमिनून, और एक ने तो सर से जुदा हो गया। अगर लोग ऐसा की बुलंदी से कुरान की तिलावत करते हैं तो उस कौम के मानने वाले हैं, हम तो वो कौम है उस ईमान के मानने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं। मेरा हमारे कुरान से दूरी क्यों है, मेरा हमारे कुरान से दिलचस्पी
क्या कही आपने कि जिस हुसैन ने मदीने से लेकर के करबला तक किसी एक मकाम पर मौजज़ा नहीं दिखाया, आखिर उसी इमाम को कूफे के बाजार में ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। जिस इमाम ने अपना जवान बेटा अकबर जैसा अल्लाह के राह पर कुर्बान कर दिया हो, अब्बास जैसा भाई, हबीब जैसा दोस्त और जैसा मेहमान, ज़ुल्क़रनैन जैसा सहाबी, जॉन जैसा गुलाम, असगर जैसा बेटा, जिसने सब अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दिया हो, उसे आगे जैसी कौन सी जरूरत आ गई कि वो सूरह कहफ की तिलावत करे। उलमा ने लिखा कि इसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि जब काफिला बाजार कुफा में पहुंचा तो इंतजार के रोक आया कि काफिला बाजार में रोक दो, इसलिए कि अभी दरबार सजा नहीं है। अल्लाह अकबर। काफिला बाजार में रोको, अभी दरबार सजा नहीं है, दरबार सज जाने दो, तब ये काफिला लेकर के आना। दूसरी वजह उलमा ने लिखी वो ये थी कि काफिले को बाजार में कितनी देर तक